को हम मारेंगे, दूसरे समुदाय को हम संरक्षण देंगे, एक को वॉशिंग मशीन में हम साफ करेंगे और एक को जो है हम कहेंगे ये सब गंदे हैं। तो इस तरह की राजनीतिक, इस तरह का जो है सत्ता, बहराइच की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ पे लाखों की, हज़ारों की भीड़ होती है, जहाँ पुलिस की पूरी टीम साथ होती है और उसके बीच में इस तरह की नफ़रत, इस तरह की आक्रोश दिखाया जाता है, तो इस तरह की जो बढ़ावा या चढ़ावा, इससे साफ जाहिर होता है कि जनता में इतनी जो है आक्रोश भरा पड़ा है, एक ज्वालामुखी है, एक ऐसा भूकंप का स्थिति बना हुआ है कि कब फटेगा, कब नुकसान होगा, कब कौन समाज, सोसाइटी इधर से उधर हो जाएगा, कह नहीं सकते। ऐसी सूरत में प्रशासन जहां बुलडोजर बाबा के नाम पे जाना जाता है, जहां एक पक्ष के साथ वो न्याय की बात करता है, उसे जो है समानता, इक्वलिटी जो संविधान करता है उसके हिसाब से होना चाहिए। चाहे जात कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे समुदाय कोई भी हो, जो कोई भी गलत करता है वो गलत है। और उस आधार पर हमें जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम कोई जांच करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत से लेकर के इन तक, और उन कड़ियों को जोड़ कर करके, और उस पर जो हमारा कानूनी प्रक्रिया है उस पर काम होना चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक तरफा कि एक समुदाय को हम मारेंगे, दूसरे समुदाय को हम संरक्षण देंगे, एक को वॉशिंग मशीन में हम साफ करेंगे और एक को जो है हम कहेंगे ये सब गंदे हैं। तो इस तरह की राजनीतिक, इस तरह का जो है सत्ता में बैठे रहना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले चाहते हैं, मानवाधिकार के लोग चाहते हैं कि सबके साथ न्याय हो, चाहे वो किसी भी धर्म जात के हों। जिसने गलत किया है उस पर एक्शन होनी चाहिए। अगर वो एक गुस्से में गोलियां चलाई है तो वो भी गलत है, उस पर भी एक्शन होगा, उस पर भी सारी जो प्रक्रिया बनती है। लेकिन उससे पहले जो तनाव की स्थिति लाया वो लोग भी दोषी हैं, और ख़ास करके जो पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ खड़ी थी वो मूक दर्शक बनी रही, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उस पर भी एक्शन होनी चाहिए। इस तरीके के चुनाव को देखते हुए जर्नलिस्ट महोदय, ये बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव, जिसमें एक तो जो है अयोध्या वाले अभी डिले किया जा रहा है, 9 उपचुनाव का तिथि घोषित कर दिया गया है। 13 नवंबर और 20 नवंबर में चुनाव होना है। और ये सब सत्ता को पाने के लिए जो नफ़रत की राजनीतिक बोते हैं, कहीं जो है लॉलीपॉप देते हैं, कहीं रेवड़ी बांटी जाती है, ये सब चुनाव के वक्त में होता है। इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा, आयरा नेशनल पार्टी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कि आप ऐसे लोगों पे जो है अंकुश लगाइए, इनको जो है जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको प्रचार से दूर रखिए, जो सत्ता के लोग हैं उन पे भी अंकुश होनी चाहिए कि चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का सांप्रदायिक दंगा करना, सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करना, प्यार मोहब्बत को तार तार करना ये उचित नहीं है। हम समाज में रहते हैं, हम दुकानदारी करते हैं, हम बाज़ार में घूमते हैं, हम त्यौहार मनाते हैं, सब मिल के मनाते हैं। और जब तक हम जो है विभिन्नता के, एकता के देश में रहने वाले हैं, हम सब एक हैं। और इसी नज़रिए से भारत सरकार को और राज्य सरकार को राज करना चाहिए, यानी सुशासन देना चाहिए। आप मानव अधिकार के लिए काम करते हैं, लगातार आप कर रहे हैं, लेकिन इस जो घटना को हुआ है इसको किस नजर से देख रहे हैं कि चुनाव जो योगी सरकार है वो कहते हैं कि वो पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को कंट्रोल में कर रहे थे, लेकिन वही कंट्रोल की टाइमिंग में इस तरीके के हालात हो जाते हैं। और नहीं, कानून व्यवस्था अगर उनकी कंट्रोल में है तो कहीं ब्राह्मण मर रहा है तो कहीं यादव, कहीं मुसलमान, कहीं इनकाउंटर तो कहीं पे बुलडोजर, और इस तरह का जो सांप्रदायिक दंगा हो करके लाखों करोड़ों का जो संपदा, उसके घर गाड़ियां पे आग लगा दिए, किसी को गोली मार दिया तो आग लगा दिए। तो भाई पुलिस कर क्या रही थी वहाँ पे डीजे में अभद्र गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, तो आपने परमिशन किस चीज़ का दिया? तो पहले तो परमिशन वाले को पकड़ो कि परमिशन ऐसा कैसे दिया। दूसरा कि आपने सुरक्षा में चल रहे थे तो आपने क्या रोक टोक किया। तीसरा जो
जो आक्रोश में आकर करके आस्था में डूब कर करके वो भी गलत किया, उसे भी एफआईआर लॉज या शिकायत करना चाहिए था। वो भी कहता है शिकायत किससे करूं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें होती है, तो ये सब निंदनीय है और ये सब आक्रोश में है। और आक्रोश में इसलिए है कि प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रही है, इसलिए जनता अंदर से धधक रही है ज्वालामुखी की तरह। और जब फूटती है तो आसपास के गांव जलते हैं और सब के सब वहाँ की आबादी खत्म हो जाती है। वही हालत आज है कि आज एक चिंगारी, एक जरा सा कोई आवाज़ उठाया तो वो पूरा का पूरा समुदाय और पूरा का पूरा गांव लपेटे और चपेटे में आ जाते हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले जो है दलितों के पूरे एक गांव को, पूरे परिवार को नवादा बिहार में मार दिया गया, गोली जला दिया गया। तो ऐसे कई गांव को जला दिए जाते हैं, कई समुदाय को मार दिए जाते हैं। तो ये सब आक्रोश से हो रहा है, चूंकि बेरोजगारी है। उन बच्चों में वो जो है एक जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, जो संस्कृति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो नफरत का बीज अगर बोएंगे, आपने जो है बबूल बोया है, आम पाना चाहेंगे, ये उचित नहीं है। तो बबूल बोलेंगे तो आम कहाँ से होए, ये कहावत है। और ये सही माने में चरितार्थ है कि आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आज प्रशासन नफरत का बीज बो रहा है तो नफरत ही मिलेगा, आप मोहब्बत कहाँ से पाएंगे। एक मोहब्बत की दुकान बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष की कोई सामान नहीं है। तो ऐसी सूरत में हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को ठग रहा है। और उसके लिए ज़रूरी है कि मानवता को प्रतिस्थापित करना होगा, मानवीय मूल्यों के लिए आगे बढ़ना होगा। हमें आपसी प्यार और मोहब्बत और सौहार्द को कायम करना होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी लिफाफा लेकर करके आपके साथ आ रही है। लास्ट सवाल है, चुनाव की डेट घोषित हो गए, उससे पहले महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, फिर उसके बाद यूपी में हुए हैं ये कांड, 2 राज्य में चुनाव है और उसके बाद अब झारखंड बाकी है और डेट भी घोषणा हो गया ऐसे गर्म माहौल में। क्या ये सब कुछ मिला के ये लग रहा है कि इसी वजह से ये सारी चीजें हो रहा है, भी प्लानिंग हो रहा है? ये सारे के सारे जो सत्ता में बैठे हैं या शैडो जो विपक्ष जिसको हम कहते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये लोग सब प्लानिंग करते रहते हैं कि एन केन प्रकांड तरीके से मैं सत्ता में बना रहूं, हर तरह से तोड़ूं और फोड़ूं, लोग मरें या खपें या जिएं हमारी बला से। और ये सब जो है कुर्सी का खेल खेलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारी लोकतंत्र का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण हमारी जनता का है कि ऐसे लोगों को हम लोग बार बार एक को हराते हैं, एक को जिताते हैं। ज़रूरत आन पड़ी है कि इन तमाम लोगों को जो है धूल चटाना होगा और आपसी प्यार और मोहब्बत बना करके समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज देना होगा कि हम सब एक हैं, हम एक दूसरे में उलझना नहीं है। हर आदमी आस्था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब आस्था का है। और उस आस्था के लिए अहरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, खास करके डॉक्टर दुआ का कहना है कि धर्म का जितना भी है वो घर में होनी चाहिए, जात घर में होनी चाहिए। सड़कों पे जो है हम भारतीय हैं ऐसी सोच लेके चलनी चाहिए और इसके लिए शासन प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए।